बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी और 2022 बिल्कुल अपने इख्तिताम पर पहुँच गया है। 2022 में हमेशा आप डिस्कस करते हैं साल के आखिर में कि उस पूरे साल में क्या क्या हुआ क्या नहीं। आज का प्रोग्राम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से है कि रूडा ने 2022 में अब तक क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है, असल में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्या और किस तरह से ये लाहौर का न सिर्फ नक्शा बल्कि जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है किस्मत बदलने जा रहा है, उस पर बात होगी। और हमारे ऐसे दो रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो एक तो अभी कवर कर रहे हैं और उनके तमाम प्लान्स और डिस्कशंस खबरों की सूरत में आप तक पहुंचाते हैं, और हमारे साथ एक ऐसे रिपोर्टर मौजूद हैं जो शुरू से लेकर अब तक ना सिर्फ रूडा को कवर करते रहे बल्कि उसकी हर चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी बात करते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का एक तज्जियाती प्रोग्राम जो है वो आज आपके सामने रखेंगे। दुर्रा नायाब हमारे साथ मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। सामने क्या हाल है? आपने बड़ी मेहनत किया है इस हवाले से कि जब लोगों को पता भी नहीं था कि ये है क्या, तो आपने उनको ना बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि किस तरह ये लाहौर और लाहौरियों के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। इसी के साथ हमारे साथ जो रिपोर्टर मौजूद हैं जो आजकल रूडा को कवर कर रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हमारे सामने ला रहे होते हैं। अच्छी मैं इसलिए भी कह रही हूँ, थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जो उन्होंने खबर दी है वो बड़ी अच्छी है कि सहाफ़ी कॉलोनी के लिए ज़मीन को भी के लिए भी रूडा को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और उस पर भी प्रोजेक्ट हो रहा है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बसाम जी। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आप? अभी आजकल आप खबरें दे रहे हैं कि रूडा ने ये कर दिया ये कर दिया, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हम सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम दुर्रा नायाब आपसे शुरू करेंगे कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी असल में ये प्रोजेक्ट है क्या, ज़रा एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करा दें हम। अच्छा, आपको बुनियाद से बताता हूँ। एक्चुअली आपको अब सबको ही पता तकरीबन ये कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब का मनसूबा था और वो चाहते थे कि लाहौर शहर में जिस तरह वो बाहर के ममालिक में हम जाते हैं, लंदन में जाएँ, दरिया टेम्स के किनारे बहुत खूबसूरत कमर्शियल एवेन्यूज़ हैं, रेजिडेंशियल एवेन्यूज़ हैं, इसके अलावा बहुत सारे तफरीही मकामात हैं। वो ये उस वक्त उनका ख्याल था, ये बात है बिल्कुल आगाज़ की, अगर मैं बात करूँ 2001-2000 के तकरीबन राउंड, बहुत पुरानी बात वो सोचा करते थे। फिर जब उनकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की आई, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत और मुशर्रफ साहब के दौर के एरा के बाद 2008 में उस वक्त उन्होंने बाकायदा इसका एक फ़िज़िकल प्लान किया वहाँ पे मौके पे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यूनिवर्सिटी में था उस वक्त, लेकिन चूँकि हम सहाफ़त पढ़ रहे थे तो हमें उस वक्त बड़ा इंटरेस्ट होता था कि क्या चल रहा है। ऑन रिकॉर्ड है। जी, उस वक्त बड़ा खूबसूरत वहाँ पे कनोपी लगाई गई, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अरेंजमेंट किया और बड़ी खूबसूरत एक 3D मूवी बनाई गई। नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त कुछ नहीं थे, वो आए वहाँ पे आके उन्होंने पूरा फिज़िकल एक ब्रीफिंग ली और उसके बाद ये मनसूबा उन्होंने बाकायदा कहा जी कि ये तो चलना है। फिर वहाँ से चल पड़ा इस सिलसिला। फिर आगे आहत चीमा साहब DGLD आए, उनको ये टास्क दिया गया कि रावी बनाएंगे। उन्होंने एक इंटरनेशनल कंपनी हायर की, माइन हार्ट्स कंपनी थी, उसको हायर किया बड़े अच्छे खासे मुआवजे पे। उन्होंने इसकी प्लानिंग करनी थी। ये सिंगापुर की कंपनी थी। उन्होंने जिस तरह सिंगापुर, दुबई, लंदन में जिस तरह दरिया के किनारे पे खूबसूरत शहर आबाद करते हैं, वो पूरा फिज़िकल प्लानिंग देनी थी। प्लानिंग हुई, बनाई गई, हुकूमतें आती रहीं, हुकूमतें जाती रहीं। बहरहाल इस मनसूबे की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि तमाम हुकूमतों के लिए काबिल कबूल था और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वैसे तो बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन जितना पॉजिटिव रोल उन्होंने इस मनसूबे को मार्केट किया तो हम खुद हैरान रह गए, क्योंकि चूँकि ये उनके सियासी हरीफ का मनसूबा था, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहते तो इसको बिल्कुल ही कटेल कर सकते थे, लेकिन लाहौर शहर की ना अब बका इस मनसूबे के बगैर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दुर्रे ऐसा लग रहा है मुझे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि नून लीग का हमने देखा है कि ये कहीं ना कहीं वतीरा रहा है कि पिछली जो गवर्नमेंट्स रही हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है तो नून लीग की ओनरशिप उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से आती थी। हमने देखा है 2013 में जब इनकी हुकूमत 2008 में आई, फिर 13 में आई, तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो परवेज़ इलाही साहब के थे नून लीग ने ओवरबोर्ड कर दिए, उसको टेकअप किया ही नहीं और फिर उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। लेकिन PTI को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स को ऑन बोर्ड लिया बल्कि उनको परसू भी किया, वो चाहे रूडा हो, वो चाहे हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी हो। अब चाहे क्रेडिट लेते रहें, रूडा का ले लें या हेल्थ कार्ड का ले लें, लेकिन प्रोजेक्ट तो पिछली हुकूमतों से नहीं। देखिए, जो बात बनती है, अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनको डेवलपमेंट में बहुत एतराज़ होता था। वो अपनी कैंपेन करते थे जी कि नहीं, लाहौर पे सारा पैसा लगा दिया गया, या आप देखें जी बाकी शहरों का हक मार दिया गया। लेकिन जब वो खुद आए वज़ीर-ए-आज़म तो उनको समझ आया कि लाहौर शहर सिर्फ लाहौर शहर नहीं है, ये तेज़ी से बढ़ता हुआ एक आबादियों का शहर है जिसमें आबादी अब तकरीबन 2 करोड़
लगभग जो है वो शहरियों के होने के करीब है जी। आप लाहौर शहर को कितना और कंजेस्टेड करेंगे? लाहौर शहर के अंदर जो बुनियादी तौर पर लाहौर शहर का अर्बन एरिया है उसमें रिहाइश के लिए जगह ख़त्म होती जा रही हैं। आपको नया शहर आबाद करना ही करना है, चाहे आप वो रावी के इस सूरत इस साइड पे कर लें या रावी के दूसरी जानिब शेखुपुरा की तरफ बढ़ा लें। बिल्कुल सही। अब आपके पास सूटेबिलिटी क्या थी? मेरा ख्याल है कि नून लीग का जो विजन था उससे बेहतर विजन नहीं हो सकता था लाहौर शहर के हवाले से। बिल्कुल सही। मुझे आपकी इस बात पे एतराज़ हो सकता है और बहुत सी चीज़ों पर कि किस तरह से उन्होंने लाहौर को बिल्कुल ही छोड़ दिया था बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में और इवन अभी भी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। लेकिन हाँ, रूडा जो है वो रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो काम कर रहा है अपनी डेवलपमेंट पर। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। बस हम आजकल जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, अदालत में मामला चल रहा है, ये पूरा 2022 बड़ा हैक्टिक रहा, बड़ा हैपनिंग रहा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। आपने देखा कि रूडा के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनकी असाइनमेंट्स के ऊपर या उनकी डेवलपमेंट्स के ऊपर उसका कोई असर आया हो या वो रेगुलरली रूटीन के मुताबिक चल रहा है? रूडा की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये कोई ओवर द नाइट बनने वाला नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर जो डेवलपमेंटल वर्क है, जिस तरह अभी दूर ने आपने बताया कि तमाम जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो इसकी सपोर्ट में है, क्योंकि ये नीड ऑफ लाहौर है इस टाइम। क्योंकि लाहौर के अंदर जिस तरह हम देख रहे हैं ये डेली के बेसिस पे जो एयर पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गिरता जा रहा है। आपको हमारे पीछे भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल, स्मॉग इतनी ज़्यादा जो है वो हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है वो हम लोगों का जो ग्रीन कवर है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो ये रूडा के अंदर जो हम देख रहे हैं कि ये लोग 60% जो इनका प्लान है कि हम लोग जो अपना ग्रीन कवर है उसको हम ग्रीन बेल्ट्स की सूरत में, फॉरेस्ट की सूरत में जो है हम नया शहर जो बनाने जा रहे हैं वहाँ पर हम ग्रीन कवर देंगे ताकि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं इससे हम निपट सकें। अच्छा, ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन था कि रूडा कंक्रीट का एक शहर बनने जा रहा है जिसमें ग्रीन बेल्ट्स और कम हो जाएंगी, ग्रीनरी और कम हो जाएगी, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल गलत है। 60% इनका प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीनरी के ऊपर डिपेंड जी, 60% जो इन लोगों की तमाम जो इन लोगों का कवर होगा वो ग्रीन कवर होगा। जिस तरह हम पहले भी देखते थे कि मॉडल टाउन भी जब डेवलप हुआ था तो उसके अंदर 60% जो है वो ग्रीन कवर था, लेकिन ओवर द ईयर्स जो है वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में जो है उसको तब्दील होता रहा। लेकिन अब ये जो रूडा अथॉरिटी इन लोगों ने बनाई है ये एक तो इसको डेवलप करेगी और फिर मेक श्योर करेगी कि जो इसका ग्रीन कवर है उसको ग्रीन कवर ही रहा जाए, उसको दीगर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो तब्दील ना किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये सारी गवर्नमेंट के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल होगा कि अगर नया सिटी जो है वो बिल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रिवर रावी है उसकी रिहेबिलिटेशन भी जो है वो साथ साथ की जा रही है। हमारा जो तमाम वेस्ट मटेरियल है, जो फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो सारा जो है वो दरिया रावी के अंदर फेंका जाता है। एक दौर में हम सुनते थे कि यहाँ पर मछलियाँ जो है होती थी, अब वहाँ पर कछुए भी नहीं मिलते और उसकी वजह यही है मिलता है वहाँ पर पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तमाम जो केमिकल्स हैं वो इस वक्त हम रिवर रावी के अंदर डंप कर रहे हैं और उसके अंदर से आबी हयात जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुकी है। तो उसकी वापस रिहेबिलिटेशन के लिए ये लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो 6 लगाने के का मंसूबा है। वो 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे ताकि पानी को ट्रीट कर जो है वो रिवर रावी के अंदर फेंका जाए। मज़ीद भी जो नहरी पानी आ रहा है उसको भी डाइवर्ट किया जाएगा ताकि रिवर रावी को मुकम्मल तौर पर रिहेबिलिटेट किया जाए। और उसके साथ साथ जो है 46 किलोमीटर्स के ऊपर जो है वो ये रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट सिटी जो है इस प्रोजेक्ट से एक और बड़ा फ़ायदा जो मैंने ओवरऑल शोज़ किए हैं रूडा पर वो ये भी होगा कि सैलाब के दिनों में जब हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया का डैम भर जाए तो वो पानी छोड़ देते हैं और विदाउट एनी वार्निंग छोड़ देते हैं, जिससे सैलाब का खदशा भी पैदा होता है, तो उसको कंट्रोल करने में भी जो एक वहाँ पर रेजर्वायर्स बनेंगे वाटर के वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ख़ास तौर पर तब जब मैं और दुरे हम मॉर्निंग शो भी किया करते थे। दुरे आपको याद होगा कि हमारा बड़ा फेवरेट टॉपिक होता था कि लाहौर का सतह ज़मीन से पानी हर साल नीचे जा रहा है और ये इस कदर ख़तरनाक सिचुएशन है कि एक जुमला मैं बोलती हूँ कि लाहौर कराची बनने जा रहा है जहाँ इस्तेमाल के लिए पानी भी शायद ख़रीदना पड़े, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, आपको पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये 1,25,000 एकड़ से ज़ायद का प्रोजेक्ट है और ये 3 फेजेज़ में होना है, जिस पे पहले फ़ेज़ पे काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के लिए ना बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ख़ास तौर पे पहले तो इन्होंने वाटर चैनल बहाल करना है। इंडिया से जो पानी आ रहा है उसको एक वाटर चैनल के थ्रू इन्होंने लाना है, जिसमें अगर मैं इसकी सफ़ायर बे की बात करूँ, ख़ास तौर पे आप भी गई, मैं भी गया हूँ वहाँ पे। सफ़ायर बे के ऊपर ये बंद बांध रहे हैं,
वो तकरीबन 10 से 12 फुट जो ऊंचे बंद होंगे, कंक्रीट के बंद हैं। वो एक वाटर चैनल बनाएंगे जिसके साथ कोई आप समझें कि बहुत 30 फुट से ज़ायद जो है उसका एक वॉकवे होगा दोनों तरफ में, 30 फुट इस तरफ 30 फुट इस तरफ। तो जब पानी का चैनल चल रहा होगा तो दोनों तरफ वॉक भी हो सकेंगी। उसके बाद उसका कमर्शियल हब जो है वो बनाई गई है। ये कमर्शियल हब से साथ जितनी डेवलपमेंट होगी वो आपको जदीद शहर का मंजर देगी। वहाँ पे साफ़ पानी फराहम करना, ट्रीटेड पानी फराहम करना, पोल्यूटेड पानी को बचाना और कहीं पे दरियाए रावी की असलियत को बहाल रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगले 5 से 10 साल में एक मखसूस हिस्से में जिसमें फेज़ 1 रूडा काम कर रहा है, वहाँ ये चैलेंज बहाल होगा। वहाँ पे ये चैलेंज बहाल होगा। दुरे, यहीं से हम बात शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से कमर्शियल जोन डेवलप किया जाएगा, लाहौरियों को उसका क्या फ़ायदा होगा, रेजिडेंशियल जोन में क्या क्या काम होने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। वो कैसे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कमर्शियल जोन की तरफ हम आने जा रहे थे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट में। दुरे, सबसे पहले हम लाइन वाइज चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि कमर्शियल जोन में 2022 में अब तक क्या क्या काम हुआ है और क्या इनकी प्लानिंग है, किस तरह ये इसको आगे लेकर। देखिए जी, ये बड़ा ही आई ओपनिंग था हमारे लिए भी, क्योंकि हम नहीं समझते थे कि शायद बहुत ज़्यादा रिस्पांस जो है ना वो इतना अर्ली स्टेज पे मिले। लेकिन रूडा ने जितनी जल्दी कमर्शियल रिस्पांस लिया है, ख़ास वो चहारबाग में अंदर कमर्शियल सेगमेंट्स हैं या वो सफ़ायर बे है, जिसमें अरबों नहीं बल्कि अब आने वाले मुस्तक़बिल में जब ये कैलकुलेशन होगी तो खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो कंक्लूड होगी। तो उसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों शामिल हैं। और पाकिस्तान के नामवर ग्रुप्स का कंसोर्शियम जो है उसने उसमें बिड दी और उसके बाद उसके अंदर अपना काम स्टार्ट किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें सफ़ायर ग्रुप है, गनी ग्लास है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर ग्रुप हैं उन्होंने इस पर एतमाद का इजहार किया। ये हमारे लिए वाकई एक बहुत हैरानकुन बात थी, क्योंकि हम ये समझते थे कि शायद इसकी शेप निकलेगी तो कुछ लोग आना शुरू होंगे। लेकिन बिजनेसमैन जो होता है ना वो अपॉर्चुनिटी को लाजमी वो फोर्स ही कर लेता है। उससे बड़ा दूर अंदेश कोई नहीं होता जिसने पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो डेफिनेटली जब वो आए उन्होंने आके देखा जी कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है लाहौर में। तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल, नेशनल, कराची से, इस्लामाबाद से, दुबई से, सऊदी अरब से, यूरोप से, अमेरिका से जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तो ज़ाहिर बात है फोर्स ही करना होता है। लाहौर शहर में जहाँ सफ़ायर वे बनाया जा रहा है, ये मुस्तक़बिल में आने वाला आपका जो है ना गुलबर्ग होगा, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये लाहौर सियालकोट मोटरवे रिंग रोड को कनेक्ट करेगा बराह रास्त। इसके अंदर 200 फुट की एक रोड होगी जो रिंग रोड से कनेक्ट होकर डायरेक्ट आपको सफ़ायर बे पे लाएगी। और वहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि वाटर चैनल के साथ साथ आपका कमर्शियल जोन होगा और उसमें बहुत बहुत बड़े मल्टी जो है स्टोरीज प्लाजास बनेंगे। ना सिर्फ मल्टी स्टोरीज होंगे बल्कि स्काई स्केपर्स होंगे। और आने वाले दौर में एक्सेस बहुत ज़बरदस्त होगी। लोगों को आने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी चांसेस हैं कि आज अगर एक चीज़ 100 रुपये की है तो कल वो 300-400-500 रुपये से ज़्यादा होगी। और वो तो आप एक आम ज़मीन और एक आम जगह पर भी देख ले तो ये फिर बात वहीं पे है कि अब अगर वहाँ पे सफ़ायर बे जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, अभी डेवलपमेंट जो है वो चली है, वहाँ का काम चल रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स का इतना ज़्यादा स्कोप, इतना ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। तो फिर अगर चहारबाग जैसा जो कि बिल्कुल रिंग रोड के संगम पे है, और अगर आप डेरा गुजरा पे जहाँ पे ऑरेंज लाइन का स्टॉप है उससे चंद ही कदम पे आगे जाके राइट साइड पे इनका चहारबाग बन रहा है, वहाँ पे भी उनका कमर्शियल प्लॉट जो है 1 कनाल का 7-7, 8-8 करोड़ से नीचे नहीं बिका। ये लाहौर शहर के अंदर की हालत होती थी। गुलबर्ग हो गया, आपका जौहर टाउन हो गया, आपका इकबाल टाउन हो गया। When you see such development तो लोग ना सिर्फ अपने पैसे के साथ ट्रस्ट करते हैं बल्कि वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल जोन है उन्होंने भी अपने एतमाद का इजहार किया। अब 2022 के अंदर इतनी जल्दी आपने मार्केट का कैप पकड़ना ये मामूली बात नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल मैटर समझने वालों को पता लगेगा कि लाहौर शहर के अंदर जहाँ 20-25 सालों में खड़े हुए, आज अब 1 साल के अंदर ही प्रोजेक्ट अनाउंस करके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये मामूली कामयाबी। बिल्कुल ठीक। और दुरे, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूँ। आपने कहा इन्वेस्टर्स को समझ आ जाती है, एक आम आदमी को भी समझ आ जाती है कि जब इन्वेस्टर इतने पैसे लगा रहा है, इतना कमर्शियल हब बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगी, बिजनेस स्टार्ट होगा, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, तो डेफिनेटली जो एक बेरोज़गारी
बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो ये एक मसला एग्जिस्ट कर रहा है हमारे आसपास हम देखते हैं, उसको भी कवर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बिज़ाम आपकी तरफ मैं आऊँगी। जैसे दुर्रे ने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि कमर्शियल जोन्स जो हैं वो ना सिर्फ बनेंगे बल्कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी ऑन बोर्ड आ गए हैं और वो रूडा के साथ अपनी इंडस्ट्रीज़ को रजिस्टर्ड करके उस डेवलपमेंट से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। वहीं पर इनका एक जोन रेजिडेंशियल भी है जहाँ पर ये अपार्टमेंट्स भी बनाएंगे, घर भी बनाएंगे और लोगों को वहाँ पर ऑब्वियसली अपीलिंग होगा। उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए जी। ये जो इन लोगों का रेजिडेंशियल जोन है चहारबाग का, इसके अंदर जो मुझे सबसे एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है वो ये है कि अब ये लोग हॉरिजॉन्टल जो डेवलपमेंट है उसको छोड़ के अब वर्टिकल जो डेवलपमेंट है उसको ज़रा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जिसके अंदर लाहौर की ये नीड बन चुकी है इस वक्त, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टली इतने ज़्यादा फैल चुके हैं, जा रही है, लोग ज़्यादा कंक्रीट का शहर है इस वक्त हम लोगों ने मुकम्मल बना चुके हैं। जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे वाटर लेवल गिरता जा रहा है, उसकी भी एक यही वजह है कि जहाँ पे भी आप देखते हैं वो कंस्ट्रक्शन हुई होती है, पानी स्वीप डाउन होने के लिए कोई जगह ही अवेलेबल नहीं है। तो जो इन लोगों का रेजिडेंशियल जोन है उसके अंदर जितने जो प्लॉटिंग्स थी वो सारी जो है वो जिस तरह अभी दुर्रे ने आपने भी बताया, इतना लोगों का रिस्पांस अच्छा था कि वो मुकम्मल तौर पे जो है वो सारा बिक चुका है। साथ ही साथ अब इन लोगों ने जो है वो कोई 4 से 5 जो है वो बड़े कॉन्डोमिनियम फ्लैट्स जो है वो यहाँ पर बनाने हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे 1 बेड 2 बेड 3 बेड्स के, और उनकी भी जो है वो अभी नीलामी जो है वो जल्दी कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव मंसूबा है कि इसको जो है ये लोग वर्टिकली लेके जा रहे हैं ताकि इन लोगों के पास ज़्यादा एरिया मौजूद हो ताकि उसको ग्रीन कवर में कन्वर्ट किया जाए और जो माहौलियाती तब्दीलियाँ उनसे निपटा जाए। बिल्कुल सही, मतलब फ्लैट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ वेस्ट टू एनर्जी भी इनके प्रोजेक्ट में शामिल है। जहाँ हम जिक्र करते हैं, अगर हम महमूद बूटी डंपिंग साइट का जिक्र करें तो वो फिल हो गई, अब लखो डेयर को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। मतलब कूड़ा हम इतना जनरेट हो रहा है जिसको हम बड़े अरसे से सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब रूडा ने उसको भी ऑन बोर्ड ले लिया और एक सेगमेंट जो है वो उनका इसके ऊपर भी होगा। जी, ये जो इन लोगों के लैंडफिल एरियाज़ हैं उनको इन लोगों ने जो है वो वेस्ट से जो है जो एनर्जी इन लोगों ने कन्वर्ट करनी है, उसका इन लोगों ने जो है जो मनसूबा तैयार किया है उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरह जो हमारे लैंडफिल एरियाज़ हैं उनको ये मुकम्मल तौर पर जो है वो कवर करेंगे और उसके बाद जो है उससे बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे और इवेंचुअली वो भी जो है वो हमारा एक एनर्जी पैदा करने के लिए जो है एक बड़ा बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकता है। और क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो जितनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इको फ्रेंडली जो है वो किया जाए, यानी सोलर पैनल्स पे जो है वो काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल होगा उससे जो बायोगैस बनाई जाएगी उसके ज़रिए जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनको एनर्जी जो है वो फ्राहम की जाएगी ताकि हम लोग जो दीगर जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनसे जो है वो हट के हम लोगों की जो वीकनेस है, यानी जहाँ पे हम लोगों के लैंडफिल्स जो है वो भरे हुए हैं उनके ज़रिए हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करके जो है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल सही, और डेफिनेटली पैसे भी बचेंगे, सस्ती भी होगी और बेहतरीन भी होगी। दुर्रे, आप मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि बातें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग ग्रे एरियाज़ पे बात करते हैं, वो ज़िंदगी में ना उस पर मैंने अभी आना है, मैंने वो सारी नेगेटिव और ग्रे एरियाज़ की बातें आपसे पूछी। जॉब अपॉर्चुनिटी की जो बात है ना, वो आप अगर उस तरफ देखें तो उसका जो स्कोप है वो स्कोप कहीं दर्जे ज़्यादा है। इस मंसूबे के आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स, आप इस मंसूबे के कमर्शियल आउटकम्स, आप इस मंसूबे के जितने भी ज़्यादा फ़वाइद हैं वो एक तरफ, लेकिन जो लोगों को रोज़गार मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसकी इब्तिदा बेसिक से हो चुकी है। वो कैसे कि इंडस्ट्री जोन को ना छेड़ा गया ना हटाया गया, और ये पहला मंसूबा है कि एक भी इंडस्ट्री या एक भी घर के अभी तक दीवार नहीं गिराई गई और ना ही किसी इंडस्ट्री को हटाया गया। इंडस्ट्री को एज इट इज़ अपने अंदर मर्ज किया गया है। जाओ जहाँ जैसे कि बुनियाद और ये हमें रूडा वाले नहीं बता रहे, ये वहाँ इंडस्ट्री वाले बता रहे हैं, वो खुद इस चीज़ मैं उसको ज़ीरो से कवर कर रहा था चूँकि, तो बहुत एहतजाज करते थे और हमें आए रोज़ जो है हम इंडस्ट्री में धक्के खा रहे होते थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। एक दिन उन्होंने हमें इस तरह बुलाया कि जी आएँ, आज हम आपको खुशखबरी की खबर बताते हैं। मैं कहा जी आएँ। उस वक्त उन्होंने हमें ये रिवील की, ये बात, ये पुरानी बात है 2-3 साल पुरानी, कि जी अब हमारा ये एग्रीमेंट हो चुका है, रूडा पे जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी हमारी इंडस्ट्री एज इट इज़ उसके अंदर मर्ज हो जाएगी और जितनी डेवलपमेंट होगी मॉडर्न एरा में, क्योंकि आप अगर वहाँ जाएँ
तो आप बारिश के अंदर सवाल ही पैदा हो नहीं हो सकता कि अपनी आधी गाड़ी को डुबोए बगैर जा सके। बारिश के बाद भी नहीं जा सकते। बारिश के बाद भी नहीं जा सकते। हाँ जी, मतलब वो इतना कीचड़ था कि मेरी आधी गाड़ी कीचड़ में डूब गई। तो इंडस्ट्रीज को ना सिर्फ वहाँ पे ये खौफ उनके दिल से गया जी कि हमारी इंडस्ट्रियाँ जा रही हैं, बल्कि ये भी एक खुशी खबरी मिली कि हमारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी ये करके देंगे। चले, वो तो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट था। उसके बाद अब ये जितनी कमर्शियल तामीरात हो रही हैं, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस वक्त जितनी मजदूरों की खपत, जितना तामीराती मटेरियल की खपत, जिस वक्त वहाँ पे आपका ये रोज़गार के मौके इस वक्त हैं। लाहौर शहर के अंदर डेवलपमेंट के मंसूबे रुके पड़े हैं, फ़ंड्स पंजाब हुकूमत के पास है नहीं। हालात ये हैं कि हम अपने तनख्वाहों पे कट लगा के पता नहीं किस तरह सरकार चलाने पे मजबूर हुए हैं। मईशत के जो हालात हैं वो सबके तो सामने हैं। आप ऐसे प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें जो सरकार की किसी भी प्रोजेक्ट में आकर लोगों को रोज़गार फराहम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्रियल जोन के साथ आपका इंटरटेनमेंट सिटी बनेगी, उसके अंदर जॉब के मौके होंगे, आपकी ग्रीन एरियाज़ डेवलप होंगे, उसके अंदर जॉब के मौके होंगे, आपके जो बंद बनेंगे, बंद बांधे जाएंगे, उसके अंदर तामीराती मनसूबों में इन्वेस्टमेंट, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अथॉरिटी के अंदर प्रोफेशनल हायर्स करके इंटर्नशिप के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, उसको भी आप ज़ाया ना करें। आपके ग्रेजुएट्स निकलते हैं, मायूसी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके पास तो जॉब ही नहीं होती। तो अपॉर्चुनिटी जितनी जॉब की, कारोबार की, मजदूरी की, आपके कमाने के होंगे, वो भी इसका बहुत वो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लेबर क्लास से लेकर एक ऐसी क्लास जो डिग्री लेकर हाथ में नौकरी ढूंढती है, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी। और दुरे आपकी जो शुरू वाली बात थी ना, वो बिल्कुल ठीक थी कि नया गुलबर्ग बनने जा रहा है, फिर हम गुलबर्ग आने के बजाय ना वहाँ जाया करेंगे। और रिंग रोड के आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए तो बड़ा ही फ़ायदा हो जाएगा कि रिंग रोड पे चढ़े और वहाँ पहुँच गए। बहरहाल जी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले हम जो ग्रे एरियाज़ का तस्करा कर रहे थे वो डेफिनेटली ज़रूर डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी फैलाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत से तनकीदी पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस ज़रूर करना चाहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कमर्शियल जोन की बात हो रही है, रेजिडेंशियल जोन की बात हो रही है और बार बार सफ़ायर बे का जिक्र हो रहा है। तो आपको याद होगा कि हमने अपना एक शो पूरा सफ़ायर बे जाकर ना सिर्फ रिकॉर्ड किया, आपके सामने वो तमाम फैक्ट्स भी रखे, डेवलपमेंट जो हो रही थी ऑन ग्राउंड वो भी आपको दिखाई, और वहाँ पर मौजूद जितने ज़मींदार हैं, जितनी एग्रीकल्चर लैंड के ऑनर्स हैं, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें अगर रूरा को दी हैं तो किन बेसिस पर दी हैं और क्या वो खुश हैं या नहीं याद, अभी दिखाते हैं आपको वो तमाम डेवलपमेंट जो उस वक्त वहाँ पर चल रही है और वहाँ पे लोगों ने उस वक्त क्या कहा था, ये देखिए। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੋ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 12 ਏਕੜ। 12 ਏਕੜ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। 10 ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 40 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਚੋਖਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਡਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਵਾਹਨੇ ਸਾਂ 30-20 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ। जुनेद भाई, कितने अरसे से ज़मीन है आपकी यहाँ? मेरी कोई 4-5 साल से यहाँ पे। अच्छा, आपने ली हुई एग्रीकल्चर लैंड है आपकी? एग्रीकल्चर लैंड। और खुद काम कर रहे हैं उस पर? नहीं, वो भी इसी तरह ठेके पे दी हुई थी, खुद अच्छा, नहीं कर रहा। तो आपसे कांटेक्ट किया रोडा वालों ने? जी, रोडा की एक तो मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस भी थी और इन्होंने कांटेक्ट भी किया, तो वो अभी एक्विजिशन में नहीं आई, लेकिन वो भी जो मार्केट रेट होगा उसके ऊपर वो लोग खरीद लेंगे। ये अभी जो अवार्ड हुआ है उससे बाहर की ज़मीन है। अच्छा, आप इन्वेस्टर भी लग रहे हैं, जाहिर है आपकी अपनी ज़मीन है तो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है? इन्वेस्टमेंट वैसे तो खैर मेरी मतलब एग्रीकल्चर ज़मीन होती है, मतलब ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि इनका प्रोसीजर क्या होता है। मैं
उनसे भी सवाल पूछ सकती थी, पर मैं चाह रही हूँ कि लोगों को और लाहौरियों को ज़रा समझ भी आए कि असल में इनका प्रोसीजर है क्या, किस तरह से ये ऑन बोर्ड लेकर आते हैं। इसमें एक तो एवॉर्ड वाली ज़मीन है जिसके अंदर, जिसकी तो दरिया के अंदर ज़मीन है, उसको एक डिफरेंट रेट में मिलता है। डीसी रेट से ऊपर उसको 7 मरले की फ़ाइल मिल जाती है, और जो दरिया से बाहर की एवॉर्ड की ज़मीन है उसमें 15 मरले की फ़ाइल मिलती है, और डीसी रेट से ऊपर 15% उसको मिल जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि ज़मींदारों के लिए ना देयर एंड देन का कैश मैटर करता है बहुत ज़्यादा। सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये फ़ाइल वाला सिस्टम असल में है क्या, इन फ्यूचर उनको कैसे हेल्प कर सकता है जब ये पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी। वो भी थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे एक्सप्लेन किया गया। ये तो कॉन्फिडेंस है कि आप देखें, आपको एक फ़ाइल मिल रही है, मार्केट में वैसे भी बड़ी फाइल्स इशू हो रही हैं, लेकिन आपको एक फ़ाइल मिल रही है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैंप लगी हुई है, एक अथॉरिटी की स्टैंप लगी हुई है। तो वो आई थिंक जो बाकी सोसाइटीज़ चल रही हैं उससे तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंप है, तो एक उसमें सेफ्टी आई थिंक उससे बाकियों से तो ज़्यादा ही है। बिल्कुल सही। आपका इन प्रोसेस है अभी? आप मेरी इन प्रोसेस है, हाँ। लैंड एक्वायर कुछ एक्वायर हुई है, जो अवार्ड वाली है वो इन प्रोसेस है, उसके अलावा जो अवार्ड से बाहर है वो अभी होनी है। अच्छा, इनका एक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस भी है जिसमें वो आपके साथ डील करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप कोई ज़मीन एक्वायर कर रहे होते हैं तो एक रेट तय कर लिया जाता है और सबको एक ही रेट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक अच्छी चीज़ ये है कि ज़मींदार या जो लैंड ऑनर्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए कि मतलब अगर लाख रुपए की ज़मीन है फॉर एग्जांपल और ज़मींदार कह रहा है जी नहीं मैंने 1.25 लाख में देनी है, तो 1.25 लाख दिया भी जा रहा है, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। अभी जो अवार्ड वाली लैंड है वो तो एक उसका एक सेट रेट है, और वो भी जैसे पहले बताया कि मार्केट रेट से काफ़ी बेहतर है। लेकिन जो बाहर की ज़मीन है वो तो जब तक कोई निगोशिएट नहीं करेगा तो वो एक्वायर नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल सही। जी, तो ये आपने देखा, और अब इन ग्रे एरियाज़ को अपने रिपोर्टर्स के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। बस हम आपकी तरफ में आऊँगी क्योंकि अभी रिसेंटली आप कवर कर रहे हैं, तो ये आपसे शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसकी नेगेटिविटी के ऊपर भी बड़ी बात हो रही है कि रूडा ज़मीनों पर कब्जे कर रही है, प्रॉपर मुआवजा नहीं दे रही। ऑल्दो हमने सुनवाया कि ज़मींदार इस हवाले से क्या कहते हैं। आपके ख्याल में ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नेगेटिविटी फैलाई जा रही है अगर प्रोजेक्ट इतना पॉजिटिव है? देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके कुछ एक तबका होता है जो उसके जो है वो अगेंस्ट काम कर रहा होता है, और मेरा ख्याल है ये वही लोग हैं जो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के जो है वो अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने रूडा के अथॉरिटी के लोगों से बात की तो उनका वैसे ही जो मंसूबा है उसके मुताबिक जो है वो इनका ये कहना है कि हम लोगों ने 40 to 60% लैंड वैसे ही जो है वो रिवर बेड की लैंड है जिसको इन लोगों ने जो है एक्चुअली डेवलप करना है। तो बहुत कम लैंड है, और जिस तरह इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ के मामला जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। जितनी इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी उस एरिया के अंदर डेवलप्ड हैं वहाँ पर जो है उनको सारों को जो है वो रेगुलेट करना इनकी अब जिम्मेदारी होगी, और वहाँ पर जो उन लोगों की जो ऐसी चीज़ें हैं जो माहौलियाती आलूदगी को जो है वो बढ़ावा दे सकती हैं उसको जो है वो मिनिमाइज़ इन लोगों ने करना है। तो मजमूई तौर पर जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव बातें होती हैं मेरा ख्याल है वो जो आ रही हैं उनके ऊपर उनके जो है वो इतनी बेसिस जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो है वो जितने लोग सिचुएशन डिफरेंट है। जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ जो इन लोगों ने लैंड एक्वायर की है, वहाँ पर जितने लोग जो स्टेक होल्डर्स थे उन तमाम को जो है इन लोगों ने ऑन बोर्ड ले चुके हैं, और उनको जो है उनको मुआवजा भी जितना उनका बनता था वो दिया जा रहा है ताकि लैंड जो है वो एक्वायर की जाए। बिल्कुल सही। अच्छा दुरे, आप तो वो प्रोटेस्ट का ज़माना भी कवर करते रहे हैं जब यही लोग दुहाइयाँ दिया करते थे। अब पैसे मिलने पे यही लोग लुडियाँ भी डाल रहे हैं। एक बाबा जी मुझे याद है अभी भी, वो तो इतना खुश हुए कि मैनू 2 लाख के बजाय 40 लाख मिल रहे हैं, मैं खुश क्यों ना हुआ। तो मतलब वो उन्होंने दे हैव मेड देम अंडरस्टैंड। बट वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग इज़ रूडा इज़ एड्रेसिंग ऑल दीज क्रिटिक्स। इस सब नेगेटिविटी को वो ना सिर्फ डिस्कस करते हैं बल्कि उनके आंसर्स जो हैं वो भी देते हैं। अच्छा, मैं इस लिहाज से रूडा एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि मैं अथॉरिटीज़ कवर कर रहा हूँ, मैं DHE भी कवर कर रहा हूँ, मैं LDA भी कवर कर रहा हूँ, मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को देख ही रहा हूँ। तो समटाइम जब सरकार होती है ना वो सुनती नहीं है आवाम की, और वो आवाम को उस तरह ट्रीट नहीं करती जो राइट बनता है। देखिए, अगर आपकी ज़मीन जा रही है या आपका कोई एरिया जा रहा है, आपको उसके कितने भी पैसे मिल रहे हो, उसके अंदर आपको बेशक शेयर मिल रहा हो, आपको फाइलें मिल रही हो, अंदर आप कस्टोडियन बरकरार हो, लेकिन एक दुख तो होता है। लेकिन अगर आप उनके दुखों का मदावा नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, कुछ ले दे के बाद निगोशिएशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उनके मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये भी कितनी नाइंसाफ़ी होगी। बिल्कुल सही। तो रूडा में ये अच्छी बात है इनके एडमिनिस्ट्रेशन की कि सुनते हैं और जहाँ तक हो सकता है फ़ायदा देने की बात भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रपोजल जो ज़ीरो से नहीं थे वो बाद में चिप इन करते करते, जिस तरह इंडस्ट्री जोन पहले इंडल्ज नहीं होना था वो बाद में उन्होंने अकोमोडेट किया,
इसी तरह पैसे जो है वो पहले बढ़ाए नहीं गए थे, फिर वो पैसे भी बढ़ाए गए, फिर फाइल ऐड कर दी गई कि चलें ठीक है जी, अगर आपका 1 एकड़ जा रहा है तो कल को आप भी यहाँ पे कोई 7 मरले का 10 मरले का घर बना सकें, आपकी अपनी एक ऑनरशिप हो इस एरिए में, आप ले लें पैसों के साथ। जो जोन आपका डेवलप होगा, जहाँ पे डिसमेंटलिंग होगी, चीज़ें कुछ टूटेंगी, कोई किसी के फार्म हाउसेज हैं, किसी के कुछ हैं, आप उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन जो चार्जेस हैं वो भी आप ले लें। ज़ाहिर बात है आपकी चीज़ एक डिस्टर्ब हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें ऐड ऑन करना सिर्फ इसलिए था कि अथॉरिटी के पास राइट्स थे। अथॉरिटी को एम्पावर किया गया था कि वो निगोशिएट करे, ना सिर्फ निगोशिएट करे बल्कि उनके दुखों का मदावा भी करे, जो कि किया गया। अब आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ना कि अगर यहाँ पर रूडा ना होता तो क्या होता, यहाँ पे अगर रूडा ना होता तो दरियाए रावी की पट्टी के करीब, इवन दरियाए रावी के अंदर आपको बहुत सारी इलीगल सोसाइटीज़ मिलती। उनको इससे गर्ज नहीं है कि आज हम दरियाए रावी के ज़मीन पे अगर हम कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें रूडा की तरह बंद बांधने हैं, हमें अरबों रुपए लगा के 3 बंद बांधने हैं ताकि दरियाए रावी का पानी चैनलाइज हो, और अगर दरियाई सूरत हाल में सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो पानी जो आबादी को मुतासर ना करे। लेकिन सोसाइटी को क्या था जी, वो तो कहते थे कि हम औने पौने ज़मीनें लें ब्लैकमेल करके, अथॉरिटी भाग जाए यहाँ से, उसके बाद हम औने पौने बयाने करें, उसके बाद सोसाइटियाँ काटें और लोगों को धकेल दें एक ऐसी जगह पे ना जहाँ पे कोई प्लानिंग हो, ना जहाँ पे कोई रास्ते हों, ना जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ना कोई कस्टोडियन हो, ना कोई किसी के खिलाफ क्लेम कर सके कि आपने उनसे ये वादा किया था, ये नहीं किया। तो ऐसे तो लोगों के लिए तो एक जन्नत थी, तो उनको तकलीफ़ तो होनी है। वो तो चाहते थे कि यहाँ से चले जाएं और हम औने पौने, जिस तरह आप चूंग के करीब देखें, बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो रिवर बेल्ट तक पहुँच चुकी हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप उनको रोकते हैं, मीडिया जाता है, पुलिस जाती है, ना सिर्फ उनको मारते हैं बल्कि उनके खिलाफ उनको जान से खतरा भी होता है। और इनिशियली रूडा को भी कई दफ़ा मार पड़ी है। उसके बाद उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी हायर की और इस पूरी चीज़ को ऑन बोर्ड लेकर सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद हैं वहाँ पर, सफायर बे। अब आपने ये फैसला करना है, अब आपने ये फैसला करना है सिमल कि आपने इस शहर को हिप हैजर्ड बनने देना है, आपने इस शहर को एक खूबसूरत प्लानिंग के साथ बढ़ने देना है कि या आपने इसी तरह के माफिया के रहमो करम पे छोड़ देना है। और एक क्लियर एग्जांपल आ जाएगी, ये जब की नया सिटी आबाद हो जाएगा तो एक क्लियर एग्जांपल आ जाएगी कि किस तरह बेहंगम और बेढंग तरीके से लाहौर फैला है विदाउट एनी प्लानिंग। जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है और फिर एक प्लान्ड एरिया उसके कंपैरिजन में आ जाएगा जहाँ पर बाकायदा प्लानिंग हुई, ना सिर्फ इतने सालों की इन्वेस्टमेंट हुई बल्कि हालात बेहतर भी हुए। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है और आप लोगों ने देखना है कि किस तरह ये हमें हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। 8 से 10 साल ऑलमोस्ट लगेंगे इसको फुली डेवलपमेंट होने में, लेकिन 2022 रूडा के हवाले से एक अच्छा साल रहा और उन्होंने बड़ी तेज़ी से इसको ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चले बल्कि बहुत से प्रॉमिसेस जो हैं वो क्लियर होते हुए नज़र भी आए। वो चाहे सफ़ायर बे है, वो चाहे सब्ज़ी मंडी के हवाले से है, वो चाहे सहाफ़ी कॉलोनी की ज़मीन की अलाटमेंट के हवाले से है, इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से, और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे शहर और हमारे मुल्क के लिए ये प्रोजेक्ट न सिर्फ मिसाली होगा बल्कि एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर बाकी सूबों के लिए, बाकी शहरों के लिए भी एग्जाम्पल ज़रूर कायम करेगा। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का हमारे साथ मौजूद थे और हमें आप इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।